Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to learn about three important parts of pronouns, which are demonstrative, indefinite and distributive pronouns. So let us start the video without wasting any time. सो गाइज यहाँ पे हम एज यूजुअल जो हमारा मेथड है एग्जाम्पल्स लेकर के समझना, क्योंकि वो क्वाइट क्लियर कर देता है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव देखेंगे, फिर इंडेफिनिट देखेंगे, देन लास्टली वी विल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, राइट। तो पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव देखेंगे, बट हम एज यूजुअल जो हमारा मेथड है एग्जाम्पल्स वाला, उससे देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, राइट। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है दिस, इसे हमें भी ऑब्जर्व करना है राइट नाउ। देन दैट इज द रेड फोर्ट, यहाँ है दैट। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो दिस है यहाँ पर, ये चीज़ क्या कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। लाइक दिस रेफर्स टू द प्रेजेंट विच इज फ्रॉम द अंकल, और दिस रेफर्स टू द प्रेजेंट ओनली। डोंट लुक एट द अंकल, except that this what this refers to, this refers to the present, right। और next example में that क्या कर रहा है, that refers to the red fort। तो basically ये जो this और that है, ये इन दोनों सेंटेंस में क्या बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सो इसी तरह से और भी दो होता है, लाइक these and those। तो ये जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, these are basically the demonstrative pronouns. Why they are demonstrative pronouns? Because they point out the objects to which they refer, right? Example से quite clear हो गया था। Now see, this, that, these, those are demonstrative adjectives। अभी तो देखा कि ये pronoun है, फिर ये adjective कैसे हो गया? ये adjective होगा कब? जब दे आर यूज एज नाउन, व्हेन दे आर यूज एज नाउन, जब उनको नाउन की तरह यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से ये भी देखते, लाइक दिस बुक इज माइन। नाउ यहाँ पर जो दिस है, इट रेफर्स टू द बुक एंड बुक इज अ नाउन एंड बुक रेफर्स टू माइन, राइट। सो जब भी आपको नाउन की तरह पर, नाउन के जैसे मतलब दिया हुआ हो दिस, दैट, दिस, दोज वाला, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, या फिर ये कहो कि वो यूज़ किसके साथ किया गया है, नाउन के साथ यूज़ किया गया है। नाउ सी, दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोजेस्ट एट हैंड। दिस क्या करता है, दिस किसको रेफर करता है, बेसिकली दिस और दैट जो हम लोग देखते आए बचपन से, उसका मतलब यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोजेस्ट एट हैंड, नियरेस्ट to the thought or person of speaker, and that refers to over there, farther away, right। तो बेसिकली हम देखते हुए यही चीज़ आए हैं कि जो दिस है वो किससे रेफर करता है। दिस का मतलब होता है जो हमसे क्लोजेस्ट हो या जो नियर हो, जो हमारे पास में चीज़ें होती हैं, हम उसको दिस से डिनोट करते हैं, दिस से रेफर करके बोलते हैं। वहीं पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे दूर है, तो हम उसको दैट से रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस इज बेटर देन दैट। अब आप ही देखो, जब हम कहते हैं दिस इज बेटर देन दैट, इट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे क्लोज में है, जो कि हमें बेटर लग रही है देन द थिंग विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम अस, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा दैट विद द प्लूरल दोज इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन। अब दैट को जब हम दोज की तरह यूज़ करते हैं एज प्लूरल, तो कब करते हैं और क्यों करते हैं, बेसिकली करते इसीलिए ताकि जो नाउन का रिपीटेशन है उस सेंटेंस में, उसको रोका जा सके। लाइक यहाँ पर है एग्जाम्पल, द रिवर ऑफ अमेरिका इज़ लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रिवर्स है अमेरिका का, वो क्या है, यूरोप के रिवर से बड़ा है, लार्जर है। तो हम इसके लिए दोज का यूज़ कब करते हैं, इसको प्लूरल बताने के लिए, यहाँ पर कि द रिवर ऑफ अमेरिका इज लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। यहाँ जो हम दोज यूज़ करें, ये दोज ऑफ यूरोप। अगर दोज नहीं करते तो हमें नाउन का रिपीटेशन करना होता। लाइक हम कैसे कहते, हम कहते कि द रिवर ऑफ अमेरिका इज लार्जर देन द रिवर्स ऑफ द यूरोप, राइट। तो उसके जगह हमने सिर्फ दोज यूज़ किया, तो हमारा जो
प्लूरल वाला काम था वो हमने दोज के यूज से कर दिया, अवॉइड कर दिया नाउन के रिपीटेशन को। नाउ सी, नाउ हमारे पास है व्हेन टू थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, जब कोई दो चीज़ जो पहले से ही मेंशन्ड हुए और रिफर टू द थिंग्स लास्ट मेंशन, दिस refers to the thing last mentioned and that refers to the thing first mentioned। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको पहले एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। अगर आप बेसिकली अभी इस वाले सेंटेंस को रीड नहीं करते हो, सिर्फ इस एग्जाम्पल को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये कहा जा रहा है कि अल्कोहल और टोबैको जो है वो क्या है, दोनों ही इंजरियस है। बट यहाँ पे क्या है, दिस परहैप्स लेस देन दैट, मतलब आपको दिस परहैप्स लेस देन दैट से ये समझ में आ रहा है कि अल्कोहल जो है क्या है, वो टोबैको से कम है, यही लग रहा है। बट ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कह रहा है कि टोबैको जो है वो अल्कोहल से कम है, बट आप कहोगे कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, दिस परहैप्स लेस देन दैट कहा है, और हमारे पास तो जो क्लोजेस्ट में होते हैं हम उसे दिस से डिनोट करते हैं, तो हमें तो दिस से अल्कोहल को और दैट से टोबैको को करना चाहिए, बट नहीं। तो हमारे पास यही कह रहा है कि जब दो चीज़ें मेंशन हो आपके पास और दोनों एक ही चीज़ें से रेफर करती हो एक दूसरे से, तो जो दिस होता है जो वो किसको रेफर करता है, वो लास्ट थिंग के साथ दिस लगता है, जो लास्ट वाली थिंग होती है उसके साथ दिस लगता है, और जो पहले वाली थिंग होती है उसके साथ दैट लग जाता है। तो इसीलिए हमने अल्कोहल के लिए दैट का यूज़ किया और टोबैको के लिए दिस का यूज़ किया, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया। अब हम देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हमारा, हम उसे भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स लेके रखा है, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो हम उसी से समझेंगे कि क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि द वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है वन मस्ट नॉट प्रेज वंस लाइफ, ये भी आप ले लो। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, सम से ही इज अ शार्पर। अब आप एक चीज़ देखो, पहला वाला एग्जाम्पल में आपने लिया है वन हार्डली नोज someone, it seems like someone hardly knows. One must not praise one's life, it seems like one means someone, anyone should not or must not praise anyone's life or someone's life, right? None of his poems are well known, none of his poems, none here, none means no one, right? None refers to no one, or you can say not one, not one, right? some से, someone से, right? तो बेसिकली इन चारों एग्जाम्पल से आपको क्या पता चल रहा है कि आप किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो। इतना पता है आपको, इतना सिंपल सी चीज़ आपको पता चल रहा है कि आप किसी पर्सन या किसी चीज़ या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो इन जनरल वे, बट आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हो, राइट? क्योंकि आप जब कहते हो कि वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, मतलब समवन या एनीवन हार्डली नोज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कोई एक पर्सन जानता होगा, बट कौन पर्टिकुलर पर्सन जानता होगा? मैं जानती हूँ या आप जानते हो, ये तो नहीं हम बता रहे हैं यहाँ पर। हम बस ये बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो जानता होगा, कोई हो सकता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली हु इज़ द पर्सन, राइट? उसी तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स में भी हमें पता नहीं कि कौन पर्सन है। बेसिकली ये जो हमें पता चल रहा है वो है कि हमारे पास डिफाइंड नहीं है पर्सन, डेफिनेट नहीं है पर्सन, राइट? हमें पता नहीं है। हम बस एक ये कह सकते हैं कि वन कोई एक हो सकता है, समवन हो सकता है, एनीवन हो सकता है, बट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं पता है, हमें नहीं कहा जा रहा है, राइट? तो आप जैसे यहाँ पर देखोगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में क्या लिखा है कि नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, इट रेफर्स टू person or thing in general way, but it does not refers to the to any particular person or thing, right?
क्योंकि यहाँ पे भी आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में तो नहीं कहा जा रहा है, आपको पता नहीं है वो पर्सन या वो चीज़ क्या है, डिफाइंड नहीं है, या आप कह सकते हो डेफिनेट नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी किस में आती है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो बेसिकली हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ क्या, वैसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर तो करता हो, बट वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं करता हो, लाइक सम, एनी, सम वन या नन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में ऑल्सो भी यूज एज एडजेक्टिव्स। कुछ नहीं, ज़्यादातर वर्ड जो होते हैं इसके एडजेक्टिव्स में यूज होते हैं। कैसे, यहाँ पे है आई विल टेक यू देयर वन डे, आई विल टेक यू देयर वन डे, विच डे, कौन किस दिन लेकर जाने वाले, वन डे। अब कोई एक ऐसा दिन होगा जब लेकर जाएंगे, राइट। उसी तरह से एनी फूल कैन डू इट, एनी पता नहीं है कौन है, ठीक है, पता नहीं है हमें, तो आप इसे प्रोनाउन ले सकते थे, बट यहाँ पर एनी फूल, तो फूल का हम यहाँ पे एडजेक्टिव दे रहे हैं कि कोई फूल कैन डू इट, राइट। नाउ सी, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, ईच, एटसेट्रा, द प्रोनाउन ही और शी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एनी, एवरीबडी, एनीबडी ऐसा या इच वगैरह या एवरीबडी का यूज़ करते हो या एनीवन का यूज़ करते हो, तो आप बेसिकली उसके साथ ही और सी का ही यूज़ करते हो प्रोनाउन में इन जनरल, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन हिज स्टडीज़। अच्छा यहाँ देखिए, मैंने क्या कहा कि आई शैल बी हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन हिज स्टडीज़। ही इज रिफर टू व्हाट, ही ना, ही ना। अगर मैं गर्ल्स के बारे में बोलती तो मैं यहाँ पे सी होता जिसका हम हर्ष लिखते थे, हर्ष लिख सकते थे इन प्लूरल। तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, बट अब क्या होता है कि अब आपको इंग्लिश ग्रामर्स में मतलब ये प्लूरल में आपको दे, देम, देयर ये यूज़ करते मिलेगा। क्या मिलेगा, दे मिल सकता है या देम मिल सकता है या देयर मिल सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को आप देखो ना, इसी एग्जाम्पल को देखो तो आपको ये एग्जाम्पल अगर हो किसी बुक में, या फिर आप खुद भी इसको कैसे बना सकते हो, आप इसको इसके जगह देयर लगा सकते हो, राइट। तो आप वो क्या बोलोगे, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन देयर स्टडीज़, तो वो भी तो गलत नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें थी हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। तो हमने देख लिया क्या है अभी तक हमने देख लिया डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी, और एज यूजुअल मेथड हमारा जो एग्जाम्पल्स वाला है उसी से, क्योंकि एग्जाम्पल मेक्स द थ्योरी क्वाइट ईजियर, राइट। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ईच टुक इट इन टर्न। नेक्स्ट, ईदर ऑफ यू कैन गो, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। यहाँ आप देखो हमारा ईच, ईदर और नीदर यूज़ किया गया है। तो बेसिकली जब किसी सेंटेंस में आपको ईच, ईदर या नीदर दिया हुआ हो, जो बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई छोटा कंपैरिजन के लिए होता है। बेसिकली ये जो है दो, इसमें जो आप ये ईदर देख रहे हो, ईदर और नीदर, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू, मतलब दो के बीच के बारे में बताया जाता है तभी। और ईच का मतलब तो पता ही है कि जितने भी लोगों की बात हो रही है, पर्सन्स की या थिंग की, उनके बारे में, उसमें पर्टिकुलर हर एक के बारे में कहा जा रहा हो, ठीक है। तो ये जो ईच, ईदर और नीदर है, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाई दे आर कॉल्ड, बिकॉज दे रिफर्स टू पर्सन और थिंग एट वन टाइम। ये जिस भी पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं वो एक ही टाइम पर बताते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे, अच्छा ठीक है, जैसे यहीं पर आप देखो, ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब जब मैंने क्या कहा, यहाँ दो के बीच में ही होती है। ईदर और नीदर हमेशा दो के बारे में ही कहा जाता है। ईदर और नीदर का यूज़ हमेशा किसमें किया जाता है, जब आप किसी दो के बीच के बात करो। ईदर ऑफ यू कैन गो मतलब कोई दो है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ईदर ऑफ यू मतलब तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो एट वन टाइम मतलब किसी एक ही टाइम पर आप दोनों में से कोई एक क्या कर सकता है, जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वही चीज़ होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ईच जो है, ईच मे बी इन 3 पोजिशंस। ईच क्या होता है, इट मे हैव 3 पोजिशंस।
कैसे? तो पहला देखो, अब इसे भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़। सेंटेंस से क्या समझ में आया कि जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे 500 रुपीज़ के कॉस्ट पर पड़ते हैं, क्योंकि ईच ऑफ दीज हॉर्सेस मतलब जितने भी हॉर्सेस हैं उन सब में हर एक की बात की जा रही कि एक हॉर्स का जो प्राइस है वो 5000 रुपीज़ है। उसी तरह जितने भी हैं सबके अलग अलग 5000 रुपीज़ है। ये नहीं कि 5000 में सारे हॉर्सेस, 5000 पर्टिकुलर हॉर्सेस का प्राइस है। नेक्स्ट, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज़। जितने भी हॉर्सेस हैं उन सब का क्या है, ईच 5000 रुपीज़ कॉस्ट है, मतलब हर एक का 5000 रुपीज़ कॉस्ट है। ठीक है। तीसरा है, दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच, मतलब जितने भी हॉर्सेस हैं उनका 5000 है ईच, मतलब एक एक का। तो तीनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है कि जितने भी हॉर्सेस है उसमें हर एक का प्राइस क्या है, 5000 रुपीज़ है। बट ईच जो है यहाँ पर उसका पोजीशन तीनों में डिफरेंट है। फर्स्ट में आप देखो एज अ सब्जेक्ट की तरह से है ईच, राइट। सेकेंड में आप देखो तो वो क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, राइट। और थर्ड में देखोगे तो एज एन ऑब्जेक्ट ये कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो तीनों में इसका पोजीशन क्या है, चेंज है, मतलब अलग अलग है। तो ईच में हैव 3 पोजीशंस। आपको हर जगह देखने नहीं मिलता, बट किसी किसी जगह पर आपको ये 3 पोजीशंस में देखने मिलता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। तो अब देखो, अब यहाँ पर है ईच बॉय टुक हिज टर्न। ईच बॉय टुक हिज टर्न। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। Neither accusation is true. At either end was a marble statue. अब यहाँ पर आप देखो each, neither और either, ये जो है क्या ये आपको कोई नाउन लग रहा है या वर्ब लग रहा है? नहीं ना। ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, राइट। they have been used in this sentence as adjectives। तो इन तीनों को एडजेक्टिव में भी यूज़ किया जा सकता है in these following sentence, like each boy took his turn। तो कौन से boys, each boys, so boys का एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, boy का एडजेक्टिव। नीदर एक्यूजेशन मतलब कोई भी आरोप सही नहीं था, तो एक्यूजेशन का क्या हो गया, नीदर हो गया आपका एडजेक्टिव। एट ईदर एंड वॉज अ मार्बल, हर एंड पर मार्बल था, तो इधर आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट। दिस इज क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंसेस है। इससे पहले हम स्टडी करते हैं क्या है। द 2 men hate each other। ठीक है। नेक्स्ट है दे चीटेड वन अनदर। ठीक है, देख लिया हमने क्या है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जब हम इससे देखेंगे पहले वाले सेंटेंस को, इसमें है द 2 men hate each other, विच मीन्स कि वो दोनों मैन जो है दे, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, द 2 men hate वन अनदर, एक टाइप से हो गया, राइट। मतलब वो दोनों ही एक दूसरे को, द 2 men hates others, मतलब पहला मैन दूसरे को हेट करता है और दूसरा मैन जो है वो पहले वाले को हेट करता है, तो दोनों के बारे में कहा जा रहा है। और दूसरा वाला है दे चीटेड वन अनदर, मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को चीट किया है। तो यहाँ पे जो आपका वन अनदर है या ईच अदर है, या बेसिकली ईच और वन अनदर जो है आपका, वो भी अनदर भी मत देखो, आप ईच देखो। ईच और वन ये वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, है ना। और ये जो हमारा अदर है और अनदर है, दे आर वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, राइट। तो ये जो चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, ये भी बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट कर लिया प्रोनाउन का, हम लोगों ने मिलकर, जिसे हमने पहले कर लिया था डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, फिर हमने देख लिया इंडेफिनिट को, और अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन का आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे